नमस्कार, द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी द सीक्रेट मिलियनेयर्स एपिसोड 1, शुरुआत का अंत। सीकर शहर की सुबह बेहद ठंडी थी। हल्की धुंध और तेज हवा ने कॉलेज के परिसर को और भी रहस्यमयी बना दिया था। एसके कॉलेज का बड़ा गेट धीरे धीरे खुला और एक सादा फटे पुराने कपड़ों में एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम था राजकुमार। न तो उसके कपड़े नए थे, न ही उसके पास कोई महंगी चीज। राजकुमार के प्रवेश के साथ ही कॉलेज के छात्रों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था, उसकी गरीबी पर हंस रहा था। अंकित हंसते हुए, अरे यार देखो तो, ये कौन आया है? लगता है किसी गरीब बस्ती से सीधे यहाँ चला आया। विकास भी हंस पड़ा, ये कॉलेज है या कोई चैरिटी? ये लड़का यहाँ कैसे आ गया? राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कोई खास भाव नहीं था। वह बस सीधे चल रहा था, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो किसी भी आम इंसान में नहीं होता। कॉलेज के हॉल में दाखिल होते ही राजकुमार की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह लड़की प्रिया थी, कॉलेज की सबसे खूबसूरत और सबसे लोकप्रिय लड़की। प्रिया ने भी राजकुमार की ओर देखा, लेकिन उसे वह एक साधारण लड़का ही नजर आया। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। प्रिया मुस्कुराते हुए, तुम नए हो? पहली बार यहाँ आए हो? राजकुमार ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम राजकुमार है। प्रिया ने उसकी ओर देखा और उसके कपड़ों की हालत पर ध्यान दिया। राजकुमार? वह थोड़ी हैरान हुई। ये नाम तुम्हारे लिए बड़ा ही अजीब है। राजकुमार ने बिना किसी भाव के कहा। शायद दोपहर का समय हो चुका था और कॉलेज में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन राजकुमार के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली और उसे ध्यान से देखा। वह डायरी उसके जीवन के हर उस पहलू से जुड़ी थी जिसे वह अब तक छिपाता आया था। डायरी में कुछ ऐसे नाम थे जो राजकुमार की असलियत को दर्शाते थे, लेकिन इन नामों को वह किसी के सामने उजागर नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया राजकुमार को लेकर अजीब सी उलझन में थी। उसे यह साधारण लड़का कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे वह छिपा रहा है। प्रिया स्वयं से, ये लड़का, इसमें कुछ तो अजीब है। मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि ये असल में कौन है। राजकुमार को कॉलेज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी गरीबी के कारण हर कोई उसे तुच्छ समझता था, लेकिन राजकुमार ने अपने दोस्तों मोना, पवन, सूर्या और शुभम के साथ अपनी दोस्ती मजबूत की। ये चारों उसके असली दोस्त थे, जिन्होंने कभी उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। कॉलेज के कुछ अमीर लड़कों ने उसकी गरीबी का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे राजकुमार को बेइज्जत करेंगे और साबित करेंगे कि वह इस कॉलेज के लायक नहीं है। अंकित धूर्त मुस्कान के साथ, कल देखना, इस गरीब को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये अपनी औकात समझ जाएगा। रात हो चुकी थी और राजकुमार अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह उन सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो आज कॉलेज में हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने एक बार फिर अपनी डायरी निकाली और एक खास पन्ना खोला। उस पन्ने पर कुछ गुप्त कोड और चिन्ह बने हुए थे। वह उन कोड्स को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमार ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने कागज को उठाया और पढ़ा। कागज पर लिखा था, सावधान रहो, खेल अभी शुरू हुआ है। राजकुमार का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ में आ गया था कि उसके खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह कॉलेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था।
लेकिन राजकुमार जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने दोस्तों को सावधान किया और खुद भी चौकन्ना रहा। क्लास में पढ़ाई के दौरान अचानक से बिजली चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। छात्रों के बीच हलचल मच गई। प्रोफेसर घबराते हुए, सब शांत रहो, यह सिर्फ बिजली गई है। लेकिन राजकुमार ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी छठी इंद्रिय उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और क्लासरूम के पीछे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर वही अमीर लड़के खड़े थे जिनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अंकित मुस्कुराते हुए, राजकुमार, आज तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का समय आ गया है। जैसे ही अंकित ने यह कहा, उसके साथियों ने राजकुमार की तरफ बढ़ना शुरू किया। राजकुमार ने उनके इरादों को भांप लिया और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, प्रिया अचानक वहां आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। प्रिया गुस्से में, अगर किसी ने राजकुमार को छूने की कोशिश की तो उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। क्या प्रिया राजकुमार को इन अमीर लड़कों से बचा पाएगी और राजकुमार के खिलाफ रची जा रही साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? जानने के लिए देखते रहिए द सीक्रेट मिलियनेयर्स।